नमस्कार बच्चों, आज आपका PA1 का कोर्स कंप्लीट होता है। PA1 का जो मैं वर्कशीट में चैप्टर 1 to 5 रिवीजन कराए थे वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार देख लीजिए कि PA1 में जो वर्कशीट है आपका कुछ अगर रिमेनिंग है तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज नंबर 1, समय बहुत मूल्यवान है का मैं करेक्शन करा दी हूँ, फिर भी एक बार आप देखते जाइए। अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। पेज नंबर 1 कंप्लीट। अब है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में भी अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में लगभग 5 क्वेश्चन है। इसमें से 4 का करेक्शन हो चुका है और जो 5 है हमारी अपनी इच्छा के बारे में, वो आपकी अपनी इच्छा, तो आप अपने तरीक़ा से लिखेंगे। जो भी इच्छा है आपकी वो अपने तरीक़ा से लिख लीजिए। तो पेज 2 कंप्लीट। अब है पेज 3। पेज 3 में है अपठित पद्यांश। उसमें भी MCQ टाइप के हैं। देखिए सबको मैं करेक्शन करा चुकी हूँ। समानार्थी शब्द है, फिर वर्ण विच्छेद है और भवरों के स्वर कैसे होते हैं, तो भवरों के स्वर मीठे होते हैं। तो पेज नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। पेज नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर था जिसका आप लोग उत्तर लिखे थे। तो उम्मीद है कि आपका ये सब कंप्लीट हो चुका है। एक बार देखते जाइए। अगर कहीं भी इनकम्प्लीट हो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वर्कशीट ली जाएगी चेकिंग के लिए। तो जब भी आप स्कूल में भेजें चेकिंग के लिए वर्कशीट, तो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेज नंबर 5 कुछ प्रश्न उत्तर थे व्याकरण से संबंधित और कहानी झूठ का फल। तो इसमें संकेत बिंदु भी दिया हुआ है और ऑलरेडी मैं ये कहानी आपको नोटबुक में भी लिखा चुकी हूँ। अगर नोटबुक में नहीं है तो इस कहानी के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाई थी, एक्सप्लेन की थी और संकेत बिंदु भी दिया हुआ है। तो आप उसके अनुसार से इसे पेज नंबर 5 आपको अपने आप लिखना है। अब है पेज नंबर 6 पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 में भी था सीन पैसेज, पठित गद्यांश से था, बुक से पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड। तो इसका प्रश्न उत्तर एक बार देखिए। इसका प्रश्न उत्तर है 1, 2, 3, 4 एंड 5 करेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है पठित गद्यांश, अपठित है, अनसीन पैसेज है। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में पैसेज है उसका ही प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। वर्ण विच्छेद, फिर अपठित गद्यांश। एक बार रीड करते जाइए और उसको चेक करते जाइए। कहीं भी आपको लगे कि मिस्टेक है तो आप इरेज करके लिख सकते हैं। चलते पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 में उसी पैसेज से संबंधित कुछ प्रश्न है और वाक्य बनाना है। तो वाक्य तो मैं इस प्रकार से बनाई हूँ, आप अपना अलग तरीका होगा, आपका अलग होगा, सेंटेंस होगा, तो उसके अनुसार आप लोग वाक्य बना लिए होंगे। फिर है प्रश्नों के उत्तर दो। ये जो प्रश्न उत्तर है आपके पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से लिया गया है। आग के आविष्कार के लिए है, आदि मानव कहाँ रहते थे, गांव वाले लोग आग कैसे पैदा करते थे। ये सब जो प्रश्न उत्तर है आप नोटबुक में लिख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट होगा आपके अपनी वर्कशीट में भी। नेक्स्ट है व्याकरण से संबंधित पार्ट 1 और 2 से मैंने कुछ खाली जगहों को भरो दी थी। इसका भी मैंने करेक्शन करा दी थी, तो ये आपका डन होगा। नेक्स्ट था कहानी लिखना था लालच का फल। जो एक नाई एक चमत्कारी मुर्गी, मैंने एक नाई की स्टोरी सुनाई थी और लिखाई भी थी। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जिसका भी इनकम्प्लीट है प्लीज़ कंप्लीट करके ही वर्कशीट आपको भेजना है। फिर पार्ट 3 में सूल पानी से संबंधित मैंने पहले थी पठित गद्यांश दी थी जिसके 5 क्वेश्चन थे।
उसका आंसर करेक्शन हो चुका है। फिर है अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, पेज नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 11 में है जो पैसेज था ओणम से संबंधित था, तो ओणम के बारे में जो दिया गया था पैसेज में उससे संबंधित प्रश्न थे, उसका उत्तर आप लोगों ने लिखा। तो पेज नंबर 11 ऑल्सो डन। ध्यान से देखिए, कहीं भी कुछ अगर मिस्टेक लगे तो आप इरेज करके उसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है पेज नंबर 11 में। आफ्टर है पेज नंबर 12, उसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दो। ये भी क्या है, ये भी अपठित है, ये भी अनसीन पैसेज है। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो इसका भी उत्तर जो था आप लोगों ने पैसेज से चुन कर लिखे थे और मैं उसके बाद करेक्शन करा दी थी। तो 100% आपका कंप्लीट होगा पेज नंबर 12। पेज नंबर 13, ये भी जो प्रश्न उत्तर दिया गया है ये आपके पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से है। तो इसका जो भी आंसर है आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए, गुलमोहर टेक्स्ट बुक में चेक कीजिए और आपको लिखना है। आफ्टर है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मैं करेक्शन करा चुकी हूँ, तो ये आपका वर्ण विच्छेद है। पेज नंबर 13 डन। आफ्टर पेज नंबर 14 में है ओणम। ओणम जो त्यौहार है, तो आपने अभी 2 पैसेज किया था, उससे संबंधित भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले समय, मनाने का समय, तो आप जो पैसेज लिखे तो उसमें समय दिया हुआ था। तरीका, हम किस प्रकार से मनाते हैं, वो भी पैसेज से भी आप चूज करके लिख सकते हैं। इसमें क्या कथा है, तो इसके बारे में कथा है कि जो एक राजा बलि था, वो था दानव, लेकिन प्रजा की बहुत सहायता करता था। इस कारण से जो प्रजा थे वहाँ के लोग उसको देवता मानने लगे थे। तो ये देखने के बाद जो भगवान विष्णु को लगा कि देवता का राज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वामना अवतार लिया और आके उन्होंने उनसे 3 पग धरती मांगा। इससे संबंधित कहानी है। इसकी कहानी को आप देखिए यूट्यूब पर, उसके बाद उसके बारे में और त्यौहार का क्या महत्व है। तो ओणम का आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो होगा इसके बारे में, त्यौहार के बारे में होगा दिया हुआ, और उसे अपने तरीक़ा से कोशिश कीजिए लिखने का। तो पेज नंबर 14 डन। पेज नंबर 15 है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उससे भी पहले था पठित सीन पैसेज जो पाठ्यपुस्तक गुलमोहर से दिया गया है। फिर है अपठित गद्यांश जिसके बारे में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी से संबंधित उनकी जीवनी थी पैसेज से। फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आंसर थे पैसेज से संबंधित। फिर है अपठित गद्यांश, ये भी अनसीन पैसेज है जिसमें भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में ही बताया गया है। तो ये भी पेज नंबर 16 डन। पेज नंबर 17 पैसेज से संबंधित प्रश्न है। फिर है व्याकरण, आपके व्याकरण संबोध पाठ 4 वाक्य चैप्टर से दिया गया है, जो वाक्य के 2 रूप है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय को कैसे पहचानते हैं, तो ये राजा गाना गा रहा है, तो इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है, तो इससे संबंधित मैंने आपको ये दी थी लिखने के लिए। तो उम्मीद है कि ये भी आपका कंप्लीट होगा। पेज नंबर 17 करेक्शन भी हो चुका है। नेक्स्ट है पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में क्वेश्चन आंसर था पाठ्यपुस्तक से संबंधित 2। धरती का स्वर किसे कहा गया, तो धरती का स्वर कश्मीर को कहा गया है। उसका अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के नाम लिखने थे, जो आप अपने तरीके से 2 या 3 लिख लिए होंगे। होली पर अनुच्छेद मैंने आपको हिंदी की नोटबुक में भी लिखा चुकी हूँ, तो आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने आप बिना देखे लिखे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए होली पर निबंध आपका पेज नंबर 12, 13, 24, 25 के लगभग में 12 जून को मैं लिखाई थी। तो आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए, नोटबुक में आपका लिखा होगा होली के बारे में, होली पे अनुच्छेद। तो चलिए आपका पेज नंबर कंप्लीट होता है 18। अब चलते हैं पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में है लास्ट पार्ट PA1 का 5 पुष्प की अभिलाषा। इससे भी मैंने आपको पुष्प की अभिलाषा में जो कुछ प्रश्न उत्तर थे, तो चलिए इसका एक बार करेक्शन कराते चलती हूँ। सम्राटों के सब पर कौन नहीं चढ़ना चाहता है, तो सम्राटों के सब पर फूल नहीं चढ़ना चाहता है। चाह का अर्थ क्या होता है, चाह का अर्थ इच्छा होता है।
हरि किसे कहा गया है? तो हरि भगवान को कहा गया है। वर्ण विच्छेद में सम्राट का मैं बता दी थी आपको कब। भाग्य का देखिए भ आ भा, आधा ग है तो ग हलंत य, तो हो गया भाग्य। अब है नेक्स्ट, बच्चे किसकी शान बनना चाहते हैं? तो बच्चे विद्यालय की शान बनना चाहते हैं। हमें किसके लिए आन से जीना चाहिए? तो हमें भारत माँ के लिए आन से जीना चाहिए। हमें किसके जैसा मजबूत बनना चाहिए? दृढ़ मजबूत, तो हमें हिमालय जैसा है। जो भी आंसर है आपको पैसेज में दिया हुआ है, पैसेज सही आपको ढूंढ के लिखना है। आप अपने 2 अरमान, आपकी जो अरमान है 2 इच्छा है, तो आपको अपने खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ तो मेरी इच्छा हो जाएगी, मेरा अरमान हो जाएगा। 5 वर्ण विच्छेद, ह ही मा ल य, फिर है भारत भ आ भा र त, फूल का फ उ फू ल, तो वर्ण विच्छेद कंप्लीट। अब है EX3 में भी पैसेज दिया गया है। से पक्षी और बादल किसके डाकिए है? तो भगवान के। डाकिए की चिट्ठियाँ कौन बाँचते हैं? बाँचते मतलब पढ़ते हैं, तो सभी, पेड़ पौधे भी, पानी भी, पहाड़ भी, तो सभी होगा। डाकिए कहाँ से चिट्ठियाँ लाते हैं? तो महादेश से। डाकिए चिट्ठियाँ लेकर कहाँ जाते हैं? तो वो भी महादेश से लाते भी है और वहाँ पहुँचाते भी है, जाते भी है, तो महादेश। भगवान के डाकिए कौन है? तो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल है। फिर है नेक्स्ट, भगवान के डाकिए कहाँ जाते हैं? तो भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? तो पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न उत्तर है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर उस पथ पर फेंक दे जहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर सैनिक जाते हैं। कौन जाते हैं? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वीर जाते हैं, वीर सैनिक जाते हैं। हमें सबके साथ कैसा बोलना चाहिए? तो हमें सबके साथ मीठा मधुर बोलना चाहिए। अब है व्याकरण से संबंधित पाठ 5, व्याकरण संबंध, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक शब्द छांट के लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे दे दी थी व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाव, जाति और द्रव्य। अब एक एक करके मैंने आपको दी थी होमवर्क में, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं किए होंगे, अपने आप कोशिश किए होंगे करने का, गलत या सही। तो चलिए आप लोग ने जो किया है एक बार चेक कीजिए कि जो आपने किया है वो सही है या गलत। तो पहले व्यक्तिवाचक पे जाते हैं। तो दिसंबर, भारत, सोमवार, महात्मा गांधी, हिंदी, होली और मोर, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। समूहवाचक में मेला, प्रार्थना सभा, कक्षा और गुच्छा, ये आ जाएगा समूहवाचक में। भाववाचक सुंदर, मोटा, थकान, मिठास, ये हो जाएगा भाववाचक। अब जातिवाचक में है शिक्षक, कार, दिन, तालाब और महीना। एंड द्रव्यवाचक में दूध, तेल, घी, सोना और पानी। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से कि ये आपका होमवर्क था, तो उम्मीद है कि आप सबने सही ही किया होगा। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। तो ये आपकी पाठ 5 संबोध व्याकरण से लिया गया था, संज्ञा के भेद। तो चलिए ये आपका हो गया लास्ट पेज। लास्ट में एक दिया गया है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन हम किस समय मनाते हैं, उसका मनाने का समय क्या है? तो श्रावण मास सब जानते हैं। फिर तरीका, किस तरीके से हम बनाते हैं? क्या उसमें हम दिया जलाते हैं? नहीं। क्या करते हैं? याद कीजिए और लिखिए। फिर क्या है प्रचलित कथा, क्या है, क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन, और त्यौहार का क्या महत्व है? तो मैं एक छोटा सा वीडियो भेज रही हूँ,
जितना हो पाएगा वीडियो से सुन के लिखिए, और अगर उससे अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आपका PA1 का कोर्स कंप्लीट होता है, जिसमें आपका टेक्स्ट बुक गुलमोहर कंप्लीट हो चुका है। व्याकरण संबोध में चैप्टर 1 to 5 वो भी कंप्लीट हो चुका है, और जो रिवीजन मैंने वर्कशीट में ली थी, वर्कशीट आज आपका कंप्लीट होता है। तो अभी जब मैं चेकिंग के लिए स्कूल में मांगूंगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप पूरा वर्क कंप्लीट करके और आप भेजेंगे। और चलिए धन्यवाद, और कल से मैं टर्म 1 का सिलेबस स्टार्ट करूँगी। ओके, बाय। रक्षाबंधन पर निबंध। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। हमारे देश में इसका बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं एवं भाइयों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं। भाई इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार देते हैं एवं बहन की रक्षा सुरक्षा का वचन देते हैं। धन्यवाद।